दोस्तों, इस आम के पौधे को आप ध्यान से देखें। क्या आप यकीन करेंगे कि यह कभी सिर्फ एक गुठली से उगा हुआ साधारण आम का पौधा था। जब मैंने इस पर ग्राफ्टिंग की तब मेरे पड़ोसी ने कहा कि ऐसे आम के पौधे सफल नहीं होते, ग्राफ्टिंग सफल नहीं होती। लेकिन आज रिजल्ट आपके सामने है। ग्राफ्ट किया हुआ पार्ट पूरी तरह से आपस में जुड़ चुका है और एक नया आम देने वाला पौधा तैयार हो चुका है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको अपडेट नहीं दूंगा, बल्कि इस आम के पौधे की पूरी जर्नी दिखाने वाला हूं। किस तरह से, किस तकनीक से मैंने इस आम के पौधे की ग्राफ्टिंग की, कितने दिन लगे, कौन सी गलती है जो ज़्यादातर आप लोग करते हैं जिसकी वजह से ग्राफ्टिंग फेल होती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक ही मैंगो ग्राफ्टिंग की है, मैंने और भी कई मैंगो ग्राफ्टिंग की हैं। आप देख सकते हैं सभी में आपको न्यू ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। मेरी एक भी मैंगो की ग्राफ्टिंग फेल नहीं हुई हैं, सभी सक्सेस हो रही हैं। और यदि आप वास्तव में आम की ग्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। अंत में मैं आपको एक ऐसी इम्पोर्टेंट टिप्स भी दूंगा जो आपको मैंगो ग्राफ्टिंग में एक्सपर्ट बना देगी। चलिए शुरू करते हैं किस तरह ग्राफ्टिंग करनी है। आम की ग्राफ्टिंग 100% सक्सेस हो उसके लिए सायन कैसी लेनी है, इसकी अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब आप ऐसी सायन लेंगे जिसमें ग्रोथ ही नज़र ना आए तो वो ज़्यादातर फेल हो जाएगी। अभी आप इस सायन में क्या देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बड बन रहा है जहाँ से न्यू शूट निकलेगी, जहाँ से न्यू ग्रोथ होनी है। तो इस तरह की जिसमें न्यू ग्रोथ होने की उम्मीद है उसी सायन का आपने ग्राफ्टिंग के लिए चयन करना है। अब जो आपके पास बीज वाला पौधा है, अगर वो देसी जंगली वैरायटी का बीज से तैयार पौधा है तो आपकी ग्राफ्टिंग जल्दी सक्सेस होगी और 100% अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपके पास जंगली देसी वैरायटी का पौधा नहीं है बीज वाला, तो जो मार्केट में नॉर्मली लंगड़ा दशहरी जो आम बिकता है, आप उस बीज से तैयार पौधे पर भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। लंगड़ा दशहरी का भी रूट स्टॉक ठीक रहता है, बट जो जंगली देसी वैरायटी रहती है आम की, उसका रूट स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सायन का आपको बता दिया किस तरह की सायन लेनी है जिसमें ग्रोथ होने वाली हो। ग्राफ्टिंग का जो बेस्ट समय रहता है वो रहता है रेनी सीजन का, क्योंकि इस सीजन में क्या है, किसी भी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। या फिर आप स्प्रिंग सीजन में भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बट ग्राफ्टिंग जो जल्दी सक्सेस होती है वो होती है रेनी सीजन में, मानसून सीजन में, बरसात के दिनों में। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो सायन के सभी पत्ते हटा देने हैं। हम साइड ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। 1 साल का पौधा है, 1 साल से ऊपर का बीज वाला, तो ऐसे में साइड ग्राफ्टिंग हम करने वाले हैं, वी ग्राफ्टिंग नहीं करेंगे। तो साइड ग्राफ्टिंग के हिसाब से आपको इस तरह से सायन को एक साइड से छीलना है और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से आपको बार्क को लकड़ी के साथ निकाल देना है। अब आप देखकर समझ सकते हैं किस तरह से आपको भी सायन तैयार करनी है। इसके बाद बीज वाले पौधे में साइड ग्राफ्टिंग के लिए सिर्फ आपने उतनी ही गहराई में कट लगाना है जितना हमने जो है सायन को वी शेप में बनाया है, तैयार किया है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सायन इस तरह से साइड ग्राफ्टिंग में पूरी तरह से फिट हो गई है, ना ज़्यादा गहरी है ना कम है, बिल्कुल बराबर। अब ये 100% सक्सेस तभी होगी जब ये अच्छे से बांध दी जाएगी। अच्छे से बांधना है ताकि हवा और पानी अंदर प्रवेश ना करे, क्योंकि अगर हवा पानी अंदर प्रवेश करेगी तो ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी, फंगस लग जाएगा और सूख जाएगी। आपको अच्छी प्लास्टिक की पन्नी से टाइट बांधना है और आपको ऊपर तक लपेट देना है तब तक के लिए जब तक जो ऊपरी भाग है जहाँ से ग्रोथ शुरू होनी है वहाँ पर अच्छे से फुटाव नज़र ना आने लगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो रही या फिर कम हो रही है और नमी बहुत कम है, हवा में ह्यूमिडिटी लेवल कम है, तो इस तरह की आप पन्नी से कवर ज़रूर करें। इससे क्या है कि ह्यूमिडिटी लेवल जो है अंदर मेंटेन रहेगा और ग्राफ्टिंग में क्या है, फुटाव जल्दी आएगा। अब आप दोस्तों यहाँ से वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिएगा। एक जानकारी मिस हुई तो आपकी ग्राफ्टिंग कभी सक्सेस नहीं होगी। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ग्रोथ होना शुरू हो गया है। टिप पार्ट पे जो गांठ वाले हिस्से थे उनमें फुटाव चालू हो गया है, काफ़ी हरे भरे और मोटे हो गए हैं। तो इस वक्त आपको पहला काम करना है, जो हमने ऊपर तक पन्नी से कवर किया है इसको हमने रिमूव कर देना है। अब मैंने यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, रिमूव कर दिया है, तो अब आप देख सकते हैं फुटाव चालू हो रहा है। अब डेट है 24 दिन का। रेनी सीजन में फुटाव और भी जल्दी चालू हो जाता है, लेकिन अगर मौसम में गर्माहट है, बारिश कम हो रही है तो थोड़ा समय लग जाता है। ये है दूसरा अपडेट जो कि 32 दिन का है। अब मैं आपको ये पन्नी भी हटाकर दिखाऊंगा ग्राफ्टिंग की हुई सायन जुड़ी है या नहीं। और अब आप ग्रोथ भी देख सकते हैं, पत्तियां बनना शुरू हो गई हैं, पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं जहां से ग्रोथ शुरू हुई है। और जब सायन में इतनी ग्रोथ हो जाए, आपको
ग्राफ्टेड पन्नी को खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए खोल रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ 32 दिन में सायन आपस में जुड़ी हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं सायन आपस में अच्छे से बीज वाले पौधे से जुड़ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको खुला नहीं छोड़ना है, इसको आपने बंधा रखना है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए खोला था। अब मैं यहाँ पर दूसरी पन्नी से ग्राफ्ट पोर्शन को बांध रहा हूँ और जब इतना फुटाव हो जाए तब आपको जो है, जो आपने ऊपर तक पन्नी बांधी थी वहाँ से खोल देनी है। सिर्फ ग्राफ्टिंग पार्ट तक ही पन्नी को आपने रखना है। ये है तीसरा अपडेट जो कि 34 दिन का है। अब आप देख रहे हैं ग्रोथ जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से अब पत्तियाँ धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई हैं, अपने नेचुरल साइज़ में आना शुरू हो गई हैं। और ये है अंतिम अपडेट जो कि 40 दिन का है। 40 दिन के पौधे में अब आप देखकर समझ सकते हैं जो पत्तियां हैं वो गहरी ग्रीन होना शुरू हो गई हैं। ग्राफ्टिंग फेल होनी होती है तो वो 24 से 30 दिन के अंदर ही फेल हो जाती है, और जब इतनी ग्रोथ हो जाती है तो फेल होने के चांस 0 हो जाते हैं। प्लांट एक नया तैयार हो जाता है। मैंने आपको बोला था एक सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगा। सीक्रेट टिप्स ये है कि जब वातावरण में नमी कम होती है, ह्यूमिडिटी गर्माहट होती है, तो आपने इस तरह से पन्नी से कवर करना है। लेकिन उसको आपने, गर्माहट है, मौसम में नमी कम है, तो तब तक आपने कवर रखना है जब तक फुटाव ना हो जाए चालू। और जब फुटाव चालू हो जाए तब आपने उसे पन्नी को रिमूव करना है। लेकिन रिमूव एकदम से नहीं करना है। अगर आपने एकदम से रिमूव किया पन्नी को तो बाहरी वातावरण के टेम्परेचर में प्लांट एडजस्ट नहीं हो पाएगा और स्ट्रेस में आके पत्तियां मुरझा जाएंगी, पौधा मर जाएगा। आपको इस तरह से पन्नी को कहीं से भी साइड से काट देना है ताकि वो धीरे धीरे बाहरी वातावरण में ढल सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।